हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम चैप्टर थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन, उसका उसका जो है लास्ट वीडियो बना रहे हैं। तो आइए देखिए पैराग्राफ 38, पेज नंबर 38, पैराग्राफ फर्स्ट। Paris control, Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I was lost. I thought he is trying to help me. तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि जो सेकंड पोर्शन है इस चैप्टर का, उसमें किस तरह से एक पायलट जो कि पेरिस से अपने घर की तरफ जा रहा है, एंड ही इज़ वेरी मच फैंटेसाइज्ड विथ हिज लॉन्ग हॉलीडे विथ हिज फैमिली, एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट द बिग ब्रेकफास्ट। और इस वजह से, अपनी इस फैंटेसी की वजह से जो है वो एक गलत फ़ैसला करता है। और वो गलत फ़ैसला क्या था? वो देखता है कि आसमान में बहुत ऊंचे ऊंचे काले बादल हैं, उसके बावजूद जो है वो उन तूफ़ानी बादलों में अपना एरोप्लेन जो है वो डाल देता है। और अब जब वो अंदर उस तूफ़ानी बादल में चला जाता है तो वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल जो है अपने एरोप्लेन पे वो खो देता है। उसका रेडियो और उसके जो कंपास है वो पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। स्टिल ही इज़ ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट विद द कंट्रोल रूम। तो फिर जो है वो पेरिस कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट करता है और कहता है, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? तो वो अपनी रेडियो पे बात कर रहा है और कहता है कि पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर। लेकिन रेडियो पे उसको कोई आंसर नहीं मिलता। द रेडियो वॉज डेड टू, और उसका रेडियो जो है वो भी डेड हो चुका था। यहाँ पे डेड का मतलब मरना नहीं है, यहाँ पे डेड का मतलब है ख़राब हो जाना। मतलब उसका रेडियो जो है वो काम नहीं कर रहा था, वो ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो नरेटर यहाँ पे कह रहा है, राइटर कह रहा है कि मेरे पास अब ना तो रेडियो था, ना ही कंपास था, और मैं जो है मुझे ये बाहर दिख भी नहीं रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उस तूफान में खो चुका था। देन इन द डार्क क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तभी जो है नरेटर को उस काले काले बादलों में जो है क्या नज़र आता है? उसके करीब ही उसको एक और एरोप्लेन नज़र आता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, लेकिन उसकी जो विंग्स थी उस पर उसको कोई लाइट नहीं नज़र आती। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि लेकिन मैं उस प्लेन को देख सकता था कि वो मेरे बिल्कुल करीब जो है वो उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, कहता है कि मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ा हुआ था या मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। नरेटर कहता है कि मैं बहुत खुश था एक और इंसान को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। तभी जो है उस दूसरे पायलट ने अपना हाथ उठाया और उसको लहराया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी। और वो चीख करके, चिल्ला करके कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लास्ट। वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। फिर जो है उसने क्या किया? ही टर्न हिज एरोप्लेन, उसने अपना एरोप्लेन घुमाया स्लोली टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ, धीरे धीरे उत्तर की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरी डकोटा एरोप्लेन के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसानी हो कि मैं उसके पीछे आ सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। नरेटर कहता है कि यहाँ पे जो है नरेटर इतने वक्त जो है अपनी मनोदशा, अपनी साइकोलॉजी को बयान कर रहा है कि किस तरह से जब कोई आदमी कहीं पे फंसा हुआ होता है और उसको कोई मदद नज़र आती है तो वो बड़ा खुश होता है और मदद करने वाले की हर बात मानता है। तो कह रहा है कि मैं जो है बहुत खुश था टू गो बिहाइंड
द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र या उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, और आधा घंटा गुजरने के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और आधा घंटा बीत जाने के बाद जो वो काला एरोप्लेन था वो अभी भी जो है मेरी प्लेन के आगे उन बादलों में उड़ रहा था। देयर वॉज ओनली इनफ fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minute more। और नरेटर अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम अपनी बता रहा है। वो कह रहा है कि अब जो, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि नरेटर ने अपना जो सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक है वो उसने अटैच कर लिया था, और अब वो बता रहा है कि उसके लास्ट टैंक में सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा था कि वो 5 से 10 मिनट ही और उड़ सकता था। आई वॉज स्टेयरिंग आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। और इस वजह से, जबकि अब उसने देखा कि उसके पेट्रोल टैंक में सिर्फ 5 से 10 मिनट उड़ने के लिए पेट्रोल है, तो अब दोबारा से वो जो है उसके अंदर खौफ आना शुरू हो गया था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब वो दोबारा से डर महसूस करना शुरू कर दिया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी जो ब्लैक एरोप्लेन है वो तभी वो नीचे जानी शुरू हो जाती है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी वो नीचे जानी शुरू होती है। एंड ही फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं पीछे पीछे उस तूफान में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, तभी अचानक हम जो है बादलों से बाहर आ जाते हैं। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं क्या देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि 2 लाइट्स की सीधी लाइन जो है मेरे सामने जो मुझे नज़र आई। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, और ये लाइट क्या थी, वो एक रनवे था, यानी कि एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, तो मैं जो है मुड़ा ताकि मैं अपने दोस्त को देख सकूं जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान जो है वो पूरी तरह से क्या था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वो काला एरोप्लेन जो था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी मोर एनीवेयर, मैं उसको कहीं पे भी नहीं देख पा रहा था, मतलब वो कहीं नहीं था, वो जा चुका था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम। मैं जो है मैंने लैंड किया, मैं ज़मीन पे उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे किसी बात का दुख नहीं था। टू वॉक अवे, वहाँ से जाते हुए, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम, अपनी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से दूर जाते हुए कंट्रोल रूम की तरफ मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड a woman in the control center where I was and who the other pilot was। तो वो कहता है, नरेटर बता रहा है कि मैं कहाँ गया। I went and asked a woman in control center, वो कहता है कि मैं जो है कंट्रोल सेंटर में गया, और एक औरत जो कि वहाँ पे कंट्रोल सेंटर में बैठी थी, मैं वहाँ गया और मैंने उससे पूछा where I was, मैं कहाँ था, and who the other pilot was, और दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। She looked at me very strangely, तो नरेटर बताता है कि वो कंट्रोल रूम की औरत जो है मेरी तरफ बड़ी विचित्र रूप से देखती है, and then laughed, और उसके बाद वो हंस देती है। Another aeroplane up there in the storm, ऊपर इस तूफान में, no other aeroplanes were flying tonight, तो वो औरत फिर कहती है कि ऊपर आसमान में कोई भी एरोप्लेन नहीं है, जो दूसरे एरोप्लेन हैं वो आज रात में उड़ेंगे। योर्स वॉज द ओनली, तुम्हारा एरोप्लेन जो है वो सिर्फ एकमात्र एरोप्लेन था जो इतने वक्त आसमान में उड़ रहा था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो कि मैं रडार पे देख सकती हूँ, तुम्हारा एरोप्लेन ही अकेला एकमात्र एरोप्लेन था जो आसमान में उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो अब राइटर के मन में फ़ौरन एक स्ट्रेंज ख्याल आता है, एक विचार आता है कि वो आदमी आखिर कौन था जिसने उसकी मदद की। सो हु हेल्प मी, तो किसने मेरी मदद की, टू अराइव, आने में, देयर सेफली विदाउट कंपास और रेडियो, बगैर किसी कंपास या रेडियो के सेफली जो है सुरक्षित तौर पे आने में मेरी किसने मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बगैर ईंधन के, जो कि मेरे टैंक में ईंधन भी ख़त्म हो चुका था। वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज, उस विचित्र, उस अजनबी काली एरोप्लेन पे आखिर पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि उस तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बगैर किसी लाइट्स के।
तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा जो है थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ. होप you all are enjoying the classes. ओके, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखें अपना.